दोस्तों, मॉनसून सीजन के समाप्त होने के बाद जब कोई स्ट्रांग वेदर सिस्टम नहीं बनता है, तो तापमान में गिरावट, कोहरा, ये 2 बड़े मौसमी समाचार होते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। क्योंकि कोल्ड वेव से कौन-सा रीजन प्रभावित होगा, उसका असर सामान्य जनजीवन के साथ-साथ फसलों और मवेशियों पर भी पड़ता है और साथ में कोहरा अगर पड़ता है, तो कोहरे का असर भी सामान्य जनजीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करता है, साथ ही फसलों पर भी इसका असर पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज तारीख है 11 नवंबर। 11, 12 और 13 नवंबर अगले 3 दिन कैसा मौसम रहेगा देश भर में, इसकी जानकारी लेंगे। पिछले 24 घंटों में मिनिमम टेम्परेचर भारत में कई जगहों पर सामान्य से कम 2 से 8 डिग्री 7 डिग्री सेल्सियस तक नीचे रिकॉर्ड किया गया है। मध्य प्रदेश में इंदौर लगातार बिलो नॉर्मल और वो भी कम 1-2 डिग्री से नहीं, सामान्य से कम 6 डिग्री 7 डिग्री कम तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। यानी जहां 14 होना चाहिए वहां 7 डिग्री। भोपाल में भी लगभग यही स्थिति है, गुना में भी यही स्थिति है, रीवा में भी 5-6 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश और बिहार पर भी अब ठंडी हवाओं का असर पहुंचना शुरू हो गया है और ये ठंडी हवाएं इन राज्यों में भी अधिकांश जगहों पर, झारखंड में भी, कोलकाता सहित गंगी पश्चिम बंगाल के जिलों में, ओडिशा के तमाम हिस्सों पर और आंध्र प्रदेश के तटवर्ती रीजन तथा तेलंगाना के कुछ भागों, महाराष्ट्र के तमाम इलाकों पर भी तापमान में गिरावट शुरू हो गई है। तो सबसे पहले एक बार तापमान की स्थिति देख लेते हैं। किन जगहों पर भारत में सबसे ज्यादा सर्दी रही है बीते 24 घंटों में। गुलमर्ग में 0.2 डिग्री बिलो शून्य से नीचे तापमान रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में 0 से 0.1 डिग्री नीचे रहा, यानी लगभग शून्य के आसपास। बनिहाल में भी 0 डिग्री पारा रहा। जेयूर में 0.9, मनाली में 3.1, 5 डिग्री भुंतर में, मुक्तेश्वर कुमाऊं में 6.8 और सुंदरनगर में 7.7। इंदौर में आप देख सकते हैं 7.9 डिग्री, लगभग 8 डिग्री पारा रहा, जो यहां पर रहता है 14 से 15 डिग्री इस समय के तौर पर। हिसार में 8.4, सीकर में 8.5 और इतना ही तापमान उमरिया में रिकॉर्ड किया गया और अंबिकापुर में 8.6। छत्तीसगढ़ में भी कई जगहों पर तापमान सामान्य से 5-6 डिग्री नीचे पहुंच गया है दोस्तों, और इसके चलते कड़ाके की ठंड समय से पहले, वैसे बहुत ज्यादा सर्दी नहीं है लेकिन इस समय के हिसाब से इतना तापमान नहीं होता है। मंडी में 8.7 और 8.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है मिनिमम भोपाल में, जबकि इसके बाद अलवर, बैतूल, करनाल, लुधियाना, ऊना, इन 5 जगहों पर तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और ये सभी स्थान भी सामान्य से कम तापमान वाले हैं और इसी के चलते इन सभी भागों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और अब जानते हैं किस तरह की संभावना अगले 3 दिनों में मौसम की है। तो आज का ये पूर्वानुमान, आज उत्तर भारत के पहाड़ों पर कोई WD नहीं है, मैदानी भागों पर राजस्थान या गुजरात के ऊपर भी सर्कुलेशन नहीं है और ना ही अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में कोई ऐसा सिस्टम है जो मध्य, पूरब और उत्तर के क्षेत्रों को प्रभावित करे। एक सेंट्रल बंगाल की खाड़ी पर मध्य भागों पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, लेकिन इसका प्रभाव ज्यादा से ज्यादा दक्षिणी राज्यों पर कुछ जगहों पर दिखाई पड़ेगा। तमिलनाडु और केरल तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कुछ भागों पर बहुत सीमित जगहों पर रहेगा प्रभाव। हालांकि तटीय क्षेत्रों में कहीं कहीं पर ये जो चेन्नई और पुदुचेरी के नीचे के भाग हैं, इसमें तंजावुर है, कडलूर है और पंबन, बेसिकली श्रीलंका और भारत के बीच का जो हिस्सा है, यहाँ पर पंबन का जो क्षेत्र है, यहाँ मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। इसके नीचे कन्याकुमारी तक, त्रिवेंद्रम से कोचीन और वायनाड पलक्कड़ तक और बेंगलुरु, हसन, मैसूरू, इन भागों में लाइट रेन, कोयंबटूर में भी और वेल्लोर में भी होने की संभावना है। मदुरई, तिरुचिरापल्ली में भी लाइट रेन होने के आसार यहाँ पर रहेंगे। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की रायलसीमा और तटीय क्षेत्र, कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक रीजन, गोवा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पूरा उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी क्षेत्र और पूर्वोत्तर राज्य, इन सभी भागों में ड्राई वेदर, क्लियर वेदर। उत्तर की हवाएं यहां पर अभी नहीं पहुंच रही हैं, यहां पर पहुंचती भी नहीं जनरली। यहाँ का अपना अलग फीचर है, यहाँ अलग तरह से तापमान में गिरावट होती है और गिर रहे हैं तापमान, और यहाँ पर कुछ बादल, हल्के हल्के बादल दिखाई पड़ेंगे अगले 24 घंटों में, आज दिन और रात में, यानी 11 नवंबर के दिन। 12 नवंबर को आप देखिए दक्षिण भारत में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है और जो पीछे तूफान जिसका जिक्र मैं कर रहा हूँ, भारत के पूरब में यानी पूर्वी एशिया के आसपास जो तूफान बना हुआ है, उसका डायरेक्ट हिट रहेगा चाइना पर। चाइना के साथ साथ हांगकांग, वियतनाम, ताइवान और कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार तक असर पड़ेगा, लेकिन बांग्लादेश, भारत के ऊपर इसका असर नहीं रहेगा और ना ही वो सिस्टम बंगाल की खाड़ी में आ रहा है और ना ही वो उसका री एमर्जेंस हो रहा है। फिलहाल अभी आप देखें तो 12 नवंबर को आंध्र प्रदेश की रायलसीमा से लेकर के रायलसीमा के कुछ हिस्से और दक्षिणी तटीय क्षेत्र, साथ में चेन्नई और पूरा तटीय तमिलनाडु और केरल का पूरा रीजन,
लक्षद्वीप के कुछ हिस्से और आंतरिक तमिलनाडु तथा आंतरिक कर्नाटक के कुछ भाग जहां पर हल्की बौछारें गिर सकती हैं। ऊपर की तरफ आप देखें तो महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़ से लेकर गुजरात तक का पूरा हिस्सा ड्राई और क्लियर। उत्तर की हवाओं का प्रभाव नागपुर से चंद्रपुर और नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव, मुंबई और अहमदाबाद, पाटन तक रहेगा। इधर तेलंगाना में तमाम जगहों पर और उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल और झारखंड, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, इन सभी भागों में उत्तर की हवाओं का प्रभाव रहेगा। तो यहाँ पर तापमान में गिरावट जारी रहेगी। मिनिमम टेम्परेचर बिलो नॉर्मल कई जगहों पर दर्ज किया जाएगा। पहाड़ों पर भी ड्राई और क्लियर वेदर, रात में अच्छी ठंडी, दिन में अभी मौसम गर्म पहाड़ों पर और कई मैदानी क्षेत्रों में जहां पर धूप कड़ाके की हो रही है। इसके बाद हम देखते हैं किस तरह का मौसम 13 नवंबर को रहने वाला है। दोस्तों 13 नवंबर को यहां पर हवा थोड़ा सा हिचकोले खा रही है। तो पश्चिमी राजस्थान, जैसलमेर और बाड़मेर तथा आसपास के हिस्से और इधर सौराष्ट्र और कच्छ तथा वेस्ट एमपी के कुछ हिस्से और महाराष्ट्र के रीजन में कहीं कहीं पर तापमान में थोड़ी सी गिरावट का जो रुझान है थोड़ा सा वो रुक सकता है कुछ समय के लिए। उत्तर की हवाओं का प्रभाव यहां पर कम हो जाएगा और थोड़ी सी नमी यहां पर पहुंच सकती है, लेकिन बादल बारिश कोई गुंजाइश नहीं। पूरा का पूरा रीजन इसी तरह से ड्राई और पूर्वोत्तर में भी ड्राई। दक्षिण भारत में थोड़ी बहुत संभावना बारिश की, तटीय क्षेत्रों में तमिलनाडु और केरल, साथ ही आंतरिक रीजन में तमिलनाडु और कर्नाटक के भागों में, लक्षद्वीप में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह से बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज मीडिया मंच पर। ये जानकारी अगर आपको ठीक लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।